हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ओपी सैनी सर और आज मैं इस वीडियो में आपको प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग। तो देखिए, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग जो होता है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताने के लिए होता है, यातायात के साधनों को बताने के लिए किया जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं, रमेश गोज टू स्कूल ब्लैंक बस। अब बस क्या है, यहां पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और रमेश क्या होता है, बस से स्कूल जाता है, यानी ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए आ गया। तो यहां हम क्या करेंगे, बस से पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, मीना कम्स हेयर ब्लैंक स्कूटर। स्कूटर क्या है, यातायात का साधन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसलिए स्कूटर से पहले यहां पर बाई का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, वी वेंट टू कानपुर ब्लैंक ट्रेन। ट्रेन क्या है, ये भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यातायात का साधन है, इसलिए इससे पहले भी यहां पर प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग होगा। सेकंड पॉइंट है, इसमें काम करने वाले एजेंट या पर्सन के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई काम करने वाला एजेंट हो, पर्सन हो, तो उससे पहले हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, शाकुंतलम वाज रिटिन ब्लैंक कालिदास। शाकुंतलम एक बुक है, एक ग्रंथ है जो कि कालिदास ने लिखा है। तो क्या हो गया, शाकुंतलम को लिखने वाले कौन हैं, कालिदास हैं, यानी ये इसके एजेंट या पर्सन है काम को करने वाले, इसलिए इनसे पहले हम क्या करेंगे, कालिदास से पहले बाई का प्रयोग किया जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, द बॉय वाज बीटन ब्लैंक द टीचर। बॉय को बीट करने वाले कौन है, इसमें बॉय को पीटने वाले टीचर हैं, तो यहां काम करने वाले कौन हो गए, टीचर हो गए, इसलिए इनसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में है, द रामायण वाज रिटन बाय वाल्मीकि। तो देखिए यहां पर क्या होगा, वाल्मीकि किसको काम करने वाले हैं, यानी रामायण को लिखने वाले कौन है, वाल्मीकि हैं, इसलिए इनसे पहले हम क्या करेंगे, वाल्मीकि से पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे यहां पर। थर्ड पॉइंट है, इसमें मोड ऑफ पेमेंट के लिए बाई का प्रयोग मोड ऑफ पेमेंट के लिए किया जाता है। पेमेंट हमने किस तरह से दिया किसी को, इसके लिए हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। आई गॉट माई सैलरी ब्लैंक चेक। हम अपनी जो सैलरी लेते हैं वो किससे लेते हुए हैं, चेक से लेता हूं। तो चेक क्या है, यहां पर मोड ऑफ पेमेंट है, इसलिए यहां पर क्या करेंगे, हम बाई का प्रयोग करेंगे। ही पेड द स्कूल फी ब्लैंक बैंक ड्राफ्ट। उसने स्कूल की जो फीस थी वो बैंक ड्राफ्ट से पेड की। तो यहां पर ये क्या है, बैंक ड्राफ्ट, ये मोड ऑफ पेमेंट है, तो इसलिए इससे पहले यहां पर बाई का प्रयोग करेंगे। फोर्थ टॉपिक है आपका, रेट, वेट, मेजरमेंट आदि बताने के लिए हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है, वी बाय बनानाज ब्लैंक द डजन। ये क्या रेट है कि बनाना जो होते हैं किस रेट से मिलते हैं, यानी किस चीज में उसे हम मेजर करके लेते हैं, ठीक है नहीं। तो रेट किसका होता है, बनाना जो लेते हैं वो डजन के हिसाब से मिलते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, हम रेट बता रहा है ये, तो यहां पर प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। एप्पल्स आर सोल्ड ब्लैंक द किलो। एप्पल्स जो होते हैं वो किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं। तो यहां पर क्या है, ये भी रेट है आपका, तो यहां भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग होगा। एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो। सिल्वर इज सोल्ड ब्लैंक द ग्राम। सिल्वर यानी चांदी जो होती है वो ग्राम में बेची जाती है, तो इसमें क्या होगा, ये रेट है, तो यहां भी हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा, सिल्वर इज सोल्ड बाय द ग्राम। दिस रूम इज 10 फीट ब्लैंक 8 फीट। ये क्या है, 10 फीट ब्लैंक 8 फीट, ये रूम का साइज है, यानी मेजरमेंट है, रूम की नाप है कि क्या माप है उसकी, यानी 10 फीट और 8 फीट का है, यानी उसकी लेंथ कितनी है, 8 फीट है और ब्रेथ 10 फीट है, या लेंथ 8 फीट है और ब्रेथ 10 फीट है, कोई भी हो सकती है। ये मेजरमेंट जब होता है तो इसको हम क्या करते हैं, बाई का प्रीपोजिशन यहां यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा, दिस रूम इज 10 फीट बाई 8 फीट, यानी ये रूम जो है क्या है, इसका मेजरमेंट एक तरफ 10 फीट है और एक तरफ 8 फीट है। फिफ्थ पॉइंट है इसमें, पार्ट ऑफ बॉडी या क्लॉथ्स को बताने के लिए, किसी का पार्ट ऑफ बॉडी या किसी के क्लॉथ को बताने के लिए हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे
माई फ्रेंड सीज्ड मी ब्लैंक द कॉलर। मेरे फ्रेंड ने मुझको सीज कर लिया, यानी कसकर पकड़ लिया। और कहां से पकड़ा? कॉलर से। मेरा कॉलर पकड़ा कस के और मुझको पकड़ लिया, सीज कर लिया, जकड़ लिया मुझको। तो यहां पर कॉलर क्या है? ये क्लॉथ हो गया उसका, सही नहीं, क्लॉथ हो गया जो उसने पहन रखा है। तो इसलिए इससे पहले क्या करेंगे हम? प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे यहां पर। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसी तरह से, सरिता कॉट हर द हेयर। सरिता ने उसको पकड़ लिया, किससे पकड़ा? हेयर से पकड़ लिया, यानी उसके हेयर को पकड़ लिया। हेयर उसके पकड़े और उसको पकड़ लिया। अब हेयर क्या है? इसका बॉडी पार्ट है, तो किसी के बॉडी पार्ट को पकड़ लिया उसने। तो ये क्या होगा? बॉडी पार्ट से पहले क्या करेंगे हम? यहां प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे यहां पर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, बिफोर टाइम। पहले का समय बताने के लिए हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। जब भी हमें कोई पहले का, किसी काम से पहले का समय बताया जाता है, किसी भी एक्टिविटी से जब पहले का समय हमें बताना होता है, तो हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल में है, जैसे मोहन कैन फिनिश हिज वर्क 6 PM। मोहन ने अपना काम 6 बजे से पहले कर सकता है। तो यानी क्या होगा? ये जो काम करने का समय क्या है? बिफोर टाइम हो गया, 6 बजे से पहले पहले का टाइम बता रहा है ये। तो इसलिए यहां पर क्या करेंगे हम? प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे यहां। तो इसका क्या हो जाएगा? मोहन कैन फिनिश हिज वर्क बाई 6 PM। यानी मोहन जो है अपने काम को 6 बजे से पहले, 6 PM से पहले पहले फिनिश कर सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द ट्रेन विल अराइव 8 AM। ट्रेन जो होगी वो 8 AM से पहले आएगी। तो यहां पर क्या है? ये पहले का टाइम है, इसलिए यहां पर भी हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा, द ट्रेन विल अराइव बाय 8 AM। ट्रेन जो है वो 8 AM से पहले आ जाएगी। 7th पॉइंट है इसमें, एट द साइड ऑफ या बिसाइड बताने के लिए, यानी कोई चीज किसके पास में है। बिसाइड का मतलब होता है पास में, सही नहीं? तो जब कोई चीज किसी के पास में होती है, यह बताने के लिए हम क्या करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे द चाइल्ड केम, बच्चा आया, एंड सेट, और बैठ गया, हिज मदर, अपनी मां के पास में। तो क्या हुआ? मां के पास में बैठ गया, बराबर में आके। और जब भी कोई ऐसा होता है, कोई चीज किसी के बराबर में होती है, किसी के पास में होती है, तो उससे पहले क्या करते हैं? प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर बाई का प्रयोग होगा। तो ये क्या हो जाएगा? द चाइल्ड केम, बच्चा आया, एंड सेट, और क्या हुआ? बैठ गया कहां पर? बाय हिज मदर, अपनी मां के पास में आकर के बैठ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसमें, माई विलेज इज ब्लैंक द रिवर। मेरा जो गांव है वो क्या है? रिवर के पास में है, यानी रिवर के सहारे है, रिवर के बिल्कुल नजदीक है एकदम, सी नहीं? तो बाय द रिवर, रिवर के पास है, रिवर के बिसाइड है, सी नहीं? तो रिवर के साइड में ही है। तो यहां पर क्या करेंगे हम? प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा, माई विलेज इज बाय द रिवर। मेरा जो गांव है वो रिवर के पास में है, रिवर के बिसाइड है। ये देखिए इसमें 8th पॉइंट है, किसी व्यक्ति का बर्थ, मैरिटल स्टेटस या प्रोफेशन बताने के लिए प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग हम करते हैं। जब किसी व्यक्ति का बर्थ स्टेटस बताना होता है, मैरिटल स्टेटस यानी उसका मैरिज से रिलेटेड स्टेटस बताना होता है, या प्रोफेशन बताने के लिए हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। एट्थ पॉइंट है, किसी व्यक्ति का बर्थ, मैरिटल स्टेटस या प्रोफेशन बताने के लिए प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति का बर्थ स्टेटस बताना होता है, मैरिटल स्टेटस बताना होता है या प्रोफेशन बताना होता है, तो उससे पहले हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है, रीना इज एन इंडियन ब्लैंक बर्थ। बर्थ से, जन्म से रीना क्या है? इंडियन है। तो ये क्या है? इसका बर्थ स्टेटस है, इसलिए इससे पहले हम क्या करेंगे? यहां प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। तो अब ये हो जाएगा, रीना इज एन इंडियन बाय बर्थ। बर्थ से रीना क्या है? इंडियन है। सेकंड एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड इज एन अमेरिकन ब्लैंक मैरिज, यानी ये मैरिटल स्टेटस है। मैरिज की वजह से मेरा फ्रेंड क्या है? वह एक अमेरिकन है। तो यहां ये मैरिटल स्टेटस है, इसलिए इससे पहले क्या करेंगे? हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे यहां पर।
योर फादर इज ए पॉलिटिशियन ब्लैंक प्रोफेशन। आपका फादर जो है वो प्रोफेशन से क्या है, एक पॉलिटिशियन है। तो ये क्या हो गया, प्रोफेशन को शो कर रहा है, इसलिए इससे पहले क्या करेंगे हम, प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे यहां। तो ये हो जाएगा योर फादर इज ए पॉलिटिशियन बाय प्रोफेशन। 9th पॉइंट है टाइम अकॉर्डिंग टू वॉच या क्लॉक। जब किसी वॉच या क्लॉक में टाइम बताना होता है, यानी कोई टाइम है अकॉर्डिंग टू क्लॉक या वॉच हो, घड़ी या वॉच के अकॉर्डिंग जो टाइम होता है उसको हम क्या करते हैं, टाइम जब बताते हैं तो उससे पहले हम बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज 9 ब्लैंक माई वॉच, यानी मेरी घड़ी के अनुसार 9 बजे हैं। इसको हम ये कहें मेरी घड़ी में 9 बजे हैं। अब देखिए मैं आते ही जरूरी नहीं कि हम इनका प्रयोग करें, मैं यहां पर क्या करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका मीन्स ये नहीं होगा कि मेरी घड़ी में 9 बजे हैं, घड़ी के अंदर 9 बजे हैं, मेरी घड़ी के अकॉर्डिंग 9 बजे हैं, मेरी घड़ी के अकॉर्डिंग 9 o'clock है, इस समय 9 बजे हैं। तो सीधे घड़ी के अनुसार 9 बजे हैं, इसलिए जब भी होता है अकॉर्डिंग टू वॉच या क्लॉक जब टाइम शो करते हैं, हम टाइम बताते हैं तो उससे पहले बाय का प्रयोग करते हैं। 10 देखिए, रूट या पैसेज बाय या थ्रू को बताने के लिए, किसी रूट को बताया जाए, कोई चीज किस रूट से गई है, पैसेज किस रास्ते से गई है, सही नहीं, तो उसको जब बताते हैं हम तो उसको बताने के लिए हम प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वेंट टू श्रीनगर द जवाहर टनल, तो मैं क्या, जब मैं श्रीनगर गया तो कहां से गया, जवाहर टनल के रास्ते से गया। तो क्या होगा यहां पर, ये रूट है तो बाय का प्रयोग होगा, तो इसका हो जाएगा आई वेंट टू श्रीनगर बाय द जवाहर टनल, मैं जवाहर टनल में होकर के श्रीनगर गया, जवाहर टनल के रास्ते से गया। दे एंटर्ड इनटू द हाउस, उन्होंने घर के अंदर प्रवेश किया, एंटर किया। बाय, यहां पर बाय आएगा द बैक डोर, बैक डोर से, तो क्या हो गया, ये थ्रू हो गया, पैसेज हो गया, रास्ता हो गया, कहां से गए, तो यहां पर प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग होगा। तो ये हो जाएगा दे एंटर्ड इनटू द रूम बाय द बैक डोर, उन्होंने बैक डोर पिछले दरवाजे से घर के अंदर प्रवेश किया। 11th पॉइंट है इसमें, मैथ्स में डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन बताने के लिए प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे 20 डिवाइडेड ब्लैंक 5 इज 4, 20 को हम 5 से डिवाइड करें तो आंसर 4 आता है। तो ये क्या होगा, यह डिवीजन है, इसलिए यहां पर प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5 इज 4। इसी तरह से 8 मल्टीप्लाइड ब्लैंक 6 इज 48, यानी 8 और 6 का जो मल्टीप्लाई होता है वो 48 होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 48। 12th पॉइंट देखिए, बिकॉज ऑफ, यानी रिजल्ट बताने के लिए, रिजल्ट बताने के लिए, या अगर कोई रीजन है तो उस रीजन को बताने के लिए भी क्या करते हैं हम, प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे आई पुट दीज बुक्स इन माई बैग ब्लैंक मिस्टेक, मैंने मिस्टेक से ये बुक्स जो है मेरे बैग में रख दी गई। तो यहां पर क्या हो गया, रीजन हो गया, रिजल्ट हो गया, क्यों रखी गई, तो यहां प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा आई पुट दीज बुक्स इन माई बैग बाय मिस्टेक, गलती से ये बुक्स मेरे बैग में रख दी गई। रवि गॉट ए प्राइज ब्लैंक हार्डवर्क, रवि को जो प्राइज मिला वो किसकी वजह से मिला, हार्डवर्क की वजह से मिला। ये रिजल्ट बता रहा है, रीजन बता रहा है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे। तो इसका हो जाएगा रवि गॉट ए प्राइज बाय हार्डवर्क, रवि को हार्डवर्क की वजह से, कठिन मेहनत की उसने, उसकी वजह से उसको प्राइज मिला। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू कैन अचीव ग्रेट सक्सेस, आप ग्रेट सक्सेस को अचीव कर सकते हैं विल पावर, विल पावर से। तो क्या है, ये रीजन हो गया या रिजल्ट हो गया, सही नहीं, क्योंकि अगर आपके अंदर विल पावर होगी तो आप अपनी सक्सेस को अचीव कर लेंगे। तो यहां पर क्या आएगा, प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग होगा। तो ये हो जाएगा यू कैन अचीव ग्रेट सक्सेस बाय विल पावर। 13 पॉइंट है, मेथड ऑफ यूज बताने के लिए, जो हमारा मेथड होता है किसी चीज का, काम करने का जो तरीका होता है, उसे बताने के लिए भी हम प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे आई सेंट द लेटर ब्लैंक पोस्ट, हमने पोस्ट से लेटर को भेजा, तो काम पोस्ट लेटर को जो भेजने का तरीका है वो बताया गया है यहां पर। तो यहां पर क्या होगा, प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग यहां हम करेंगे। तो इसका हो जाएगा आई सेंट द लेटर बाय पोस्ट, मैंने बाय पोस्ट लेटर भेजा, डाक से लेटर भेजा। वी गेव हिम मनी,
बैंक ड्राफ्ट, हमने उनको जो मनी दी थी वो कैसे दी, बैंक ड्राफ्ट की उससे दी, यानी मेथड क्या था उनको मनी देने का, बैंक ड्राफ्ट था। तो इसमें क्या करेंगे, यहां प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा वी गेव हिम मनी बाई बैंक ड्राफ्ट। मैंने उसको जो हमने जो उसको मनी दी थी वो किससे दी, बैंक ड्राफ्ट से दी। तो बैंक ड्राफ्ट क्या है, मेथड ऑफ यूज है, मनी देने का क्या मेथड रहा। दे रिसीव्ड द ज्वाइनिंग लेटर, दे रिसीव द ज्वाइनिंग लेटर ब्लैंक हैंड, उन्हें जो ज्वाइनिंग लेटर मिला वो किससे मिला, हैंड से मिला, यानी हाथ से दिया उन्होंने। तो ये हो जाएगा बाय हैंड, यहां पर बाय का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा दे रिसीव्ड द ज्वाइनिंग लेटर बाय हैंड, उन्होंने हैंड टू हैंड लेटर दे दिया उनको, ठीक है। तो उनका मेथड क्या था लेटर देने का, हाथ से था, यानी आए और सीधा लेटर दे दिया, तो उसको कहेंगे हम बाय हैंड। तो दे रिसीव्ड द ज्वाइनिंग लेटर बाय हैंड, ये होगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही दूसरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।